जिउतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल दी। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान उत्तरा की अजन्मी संतान को भगवान श्री कृष्ण ने फिर से जीवित कर दिया, जिसके बाद से इस दिन को जीवित पुत्रिका कहलाया। तब से ही अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जिउतिया व्रत रखने लगी। कहानी चील और सियार की। जिउतिया व्रत की कथाओं में ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। इस बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत देखकर व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत था उसी दिन नगर के किसी की मृत्यु हो जाती है। उसका शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चील ने पूरी मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों अगला जन्म कन्याओं ऐरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहां स्त्री के रूप में जन्मी चील का राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारनी कपूरावती उसी राजा की छोटे भाई की पत्नी बनी। चील के 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इसी बात से जल भून कर उसने एक दिन कपूरावती के 7 बच्चों को सिर कटवा दिया और घड़ों में बंद कर अपनी बहन के पास भिजवा दिया। उसी दिन बड़ी बहन जिउतिया व्रत कर रही थी। भगवान जिमुतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो उसके बेटे जिंदा हो गए। इधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बड़ी बहन के घर में रोना पीटना अब तक नहीं सुनाई दिया। ऐसे में असलियत जानने वह खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जिमुतवाहन भी प्रकट हुए। उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन ऐरावती ने भगवान जिमुतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे, आपकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से जिउतिया व्रत की परंपरा चल पड़ी है।